तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषणों में नहीं करना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। तो आज तो देश के युवाओं की वो स्थिति हो गई है कि ना वो पकौड़ा तलने लायक है, ना वो पंचर बनाने लायक है। आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं, शहनवाज हुसैन पंचर नहीं बनाते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी पंचर नहीं बनाते हैं। हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने वक्फ कानून को लेकर अपनी दलील देते हुए मुस्लिम नौजवानों को पंक्चर बनाने वाला बोल डाला। पीएम मोदी का कहना है कि अगर वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवान पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी ने चाहे जिस संदर्भ में कहा हो, लेकिन एक पूरे समुदाय को पंक्चर बनाने वाला बता देना किसी को भी चुभ सकता है, और चुभा भी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से जब मीडिया ने पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर सवाल किया तो प्रताप गढ़ी ने कहा, मोदी सोशल मीडिया के ट्रोलर्स की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने तो देश के नौजवानों को न पकौड़ी तलने वाला छोड़ा है, न ही पंक्चर बनाने वाला। देखिए, सोशल मीडिया के ट्रोल जो भाषा बोलते हैं, कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषणों में नहीं करना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है, पंचर बनाते हैं। और प्रधानमंत्री जी को खुद एक बार ये सोचना चाहिए कि ये वही हैं जिन्होंने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी। तो आज तो देश के युवाओं की वो स्थिति हो गई है कि ना वो पकौड़ा तलने लायक है, ना वो पंचर बनाने लायक हैं। और प्रधानमंत्री जी, जब आप मुसलमानों के संदर्भ में पंचर बनाने की बात करते हैं तो दरअसल ये दर्शाता है कि इस देश के मुसलमानों को लेकर के आपकी मानसिकता क्या है। नहीं, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं, शहनवाज हुसैन पंचर नहीं बनाते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी पंचर नहीं बनाते हैं। इस देश के न जाने कितने उद्यमी हैं जो सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। और पंचर बनाना कोई गाली नहीं है, लेकिन आपका संदर्भ गलत है। इमरान प्रताप गढ़ी ने पीएम मोदी को उनके इसी बयान पर घेरते हुए कहा कि आप वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों को पंक्चर से हवाई जहाज बनाने का सपना दिखा रहे हैं। इसकी सच्चाई देश ने आपके गुजरात के सीएम रहते और 10 साल से देश का पीएम रहते हुए देख ली है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि किसी एक समाज को अपमानित करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मंशा वक्फ कानूनों में जो बदलाव ला करके आप पंचर बनाने से, मुझे लग रहा है कि जहाज बनाने तक का सफर मुसलमानों को करवाना चाहते हैं। वो गुजरात में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए और पिछले 10 साल में आपके प्रधानमंत्री रहते हुए देश ने देखा है कि आप इसी भाषण में जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इस देश के नागरिकों का अधिकार छीन के मुसलमानों को देना चाहती है, तो क्या आप देश के मुसलमानों को देश का नागरिक नहीं मानते? न सिर्फ इमरान प्रताप गढ़ी बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को पंक्चर बनाने वाले बयान पर घेर लिया है। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था, आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए। वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए। उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा है कि पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया है। पीएम मोदी के मुस्लिम नौजवानों को पंक्चर बनाना वाला कहने पर ओवैसी ने तंज किया है कि अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश में इस्तेमाल होती तो आपको चाय नहीं बेचनी पड़ती। ओवैसी ने एक्स पर लिखा है,
मोदी ने कहा कि अगर वक्फ की संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश हित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया? 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वक्फ का कानून और प्रशासन हमेशा से कमजोर रखा गया था। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमजोर कर देगा।